अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 46 करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओवरऑल बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जिनमें प्लॉट्स, विलास, अपार्टमेंट्स एंड जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनके हवाले से भी आज डिस्कस किया जाएगा कि उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त और उनमें कोई बाइंग सेलिंग वगैरह है, और बहरिया में जो कारोबार चल रहे हैं उनके हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे थोड़ी बहुत, ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची में हो क्या रहा है। ईद के बाद मार्केट ओपन हो चुकी है, मंडे ट्यूसडे हो चुका हैगा, आज वेडनेसडे था, तो माशाल्लाह मार्केट में काम स्लो जेन्युइन बाइंग जो है वो इस टाइम पर हो रही हैगी। आज जो है टोटली हम ओवरऑल प्रीसिंक्ट्स जितने भी हैं बहरिया में 1 to 63 प्रीसिंक्ट्स जितने भी प्रीसिंक्ट या इनमें प्लॉट्स लोकेट करते हैं या प्रॉपर्टीज़ जो कि अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, विलास भी हैं, इनके हवाले से कंप्लीट प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। और इसमें हम आपको आज बताएंगे भी, ओवरव्यू भी देंगे मार्केट की सिचुएशन के हवाले से। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में लोकेट करती है, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो विलास हो या प्लॉट्स हों, कोई प्रॉपर्टी की अगर आप वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम पूरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीसिंक्ट 1 को। प्रीसिंक्ट 1 मेन गेट के साथ वाला प्रीसिंक्ट है। जैसे ही आप एंटर होंगे बहरिया टाउन कराची के शुरू में ही बिल्कुल लोकेट करता है, और यहाँ आपको 250 गज के प्लॉट मिलते हैं और यहाँ आप को 250 गज के विलास मिलते हैं। तो 250 गज के जो प्लॉट हैं, एक्चुअली ये 272 गज के प्लॉट होते हैं, इनको अमूमन आम अल्फाज में 250 गज के प्लॉट कहा जाता है। तो इनकी जो प्राइसेस इस वक्त चल रही है प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से, वो अभी यहाँ पर समझ लें कि 1,35 से लेके 1,35 रुपए से लेके आपको 1,65 रुपए के दरमियान नॉर्मल जनरल प्लॉट अच्छी लोकेशन का मिल जाता है। अगर आप कोई कॉर्नर या कोई अच्छा प्लॉट लेने जाते हैं तो वो आपको डेफिनेटली थोड़ा महंगा यहाँ पर मिलता है, इवन के 2-2 करोड़ तक भी आपको यहाँ पर प्लॉट मिलते हैंगे। कुछ प्लॉट आपको थोड़े सस्ते भी मिल सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन जो कि शुरू के नंबर हैं बिल्कुल 1 2 3 4 5 इस तरह के जो नंबर हैं, यानी 40-50 के नंबर, इनमें अगर आप देखें तो यहाँ आपको थोड़े इकोनॉमिकल प्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन है प्रीसिंक्ट 1 ही है ये। और इसमें अगर हम मिड लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो प्लॉट लोकेट करते हैं उनके प्राइसेस तकरीबन 1,40 से 45 लाख रुपए के आसपास हैं। और इसी तरह ये बड़ा पार्क बना हुआ है, इसकी सराउंडिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ भी हमें 1,50 लाख के आसपास का रेट मिलता है, जो कि नंबर 600, 700, 800 इस तरह के नंबर हैं, इनके भी तकरीबन इसी तरह के प्राइसेस होंगे। तो यहाँ हमने बात करी प्लॉट्स के हवाले से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो विलास हैं उनके हवाले से, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकते हैं। 4 बेडरूम या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल जो विला यहाँ पर आपको मिलता है, ब्रांड न्यू घर तकरीबन 3.5 से पौने 4 करोड़ में एक नॉर्मल घर की कॉस्ट हैगी, तो वो आपको मिल जाता है, जो कि बिल्डर वगैरह ने बनाया होता है नॉर्मल लोकेशन के ऊपर। ज़रा हल्की कंस्ट्रक्शन होगी या लोकेशन थोड़ी हल्की होगी तो ये आपको इस प्राइस में मिल सकेगा। वैसे यहाँ पर ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 4.25 से 5 करोड़ रुपये के दरमियान आपको अच्छा घर मिलता है अगर आप कोई घर लेने जाते हैं जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। अब इसके साथ ही बिल्कुल लोकेट करता है प्रीसिंक्ट 2, इसकी हम बात कर लेंगे। इसमें हमें घर मिल जाते हैं जो कि 200 गज के विलास, कायद विलास, और 152 गज के इकबाल विलास, ये हमें मिलते हैं। और कुछ प्लॉट्स हमें मिलते हैं इकबाल प्लॉट्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कायद विलास की। कायद विलास जो कि 200 गज पर मुश्तमिल एक अच्छा एक मुनासिब घर हैगा, 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है, जिसमें 1 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिल जाता है। इसमें पार्किंग आपको मिल जाती है, सर्वेंट क्वार्टर इसमें मिलता है आपको, और छोटा सा गार्डन भी आपको मिल जाता है। पानी, बिजली, गैस तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। मार्केट, मस्जिद, स्कूल सब करीब करीब है बिल्कुल, और वॉकिंग डिस्टेंस पर चीज़ें अवेलेबल हैं। तकरीबन आबाद घर हैं ये, और काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है, काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट है, लोग काफ़ी अच्छे रहते हैं, साफ़ सुथरी जगह है बिल्कुल। और इसमें आपको जो प्राइस मिलते हैं
हैं 200 गज के घर के, वो तकरीबन 2 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर एक नॉर्मल जनरल घर मिल जाता हैगा। हाँ, अगर आप कोई सेमाई कॉर्नर या फिर कोई कॉर्नर की तरफ अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इकबाल विलास के हवाले से। इकबाल विलास 152 गज पर मुश्तमिल बहुत ही खूबसूरत घर हैं, साफ़ सुथरे 3 बेडरूम के ये घर होते हैं और इनमें भी आपको ग्राउंड प्लस 1 की चॉइस मिलती है और इनमें 1 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाते हैं। इनमें आपको एक छोटा गार्डन मिल जाता है और पार्किंग आपको इसमें मिल जाती है, पानी वगैरह, बिजली, सब कुछ, गैस यहाँ पर अवेलेबल है। तकरीबन घर आबाद हैं ये भी, और इनमें भी चंद एक घर जो खाली हैं वो आपको सेल पर या फिर रेंट पर यहाँ पर मिल जाते हैंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं इसके फ्रंट रो के ऊपर, जो कि वेस्टर्न सर्विस रोड कहलाता है, इसमें आपको कुछ प्लॉट नज़र आ रहे होंगे सामने स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा सकता हूँ। जिना एवेन्यू की बैक साइड ये कहलाती है। इसके ऊपर 152 गज के ये प्लॉट हैं और यहाँ पर तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए तक का रेट आता है। 152 गज के ये प्लॉट हैं, इनमें आप अपनी मर्ज़ी से घर बना सकते हैं, लेकिन एलिवेशन आपको इकबाल विलास का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इन प्लॉट की भी वर्थ, इन प्लॉट की लोकेशन और ये सब कुछ इकबाल विला के करीब करीब है। तो बहरिया ने इसमें यही यूनिफॉर्म रखा है कि भाई आपने जो भी प्लॉट लेना है यहाँ पर कोई भी प्लॉट ले सकता है, और वो प्लॉट जब कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो फिर सेम उसका एलिवेशन इकबाल विला के तरीके के मुताबिक ही होगा। अंदर आप रूम्स जो है छोटे बड़े कर सकते हैं, अंदर का इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी जो है यहाँ ये इकबाल प्लॉट कहलाते हैं और इस वक्त जो इनकी वर्थ चल रही है वो लगभग 80 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 3 में हम जाएंगे। प्रीसिंक्ट 3 2000 गज पर मुश्तमिल एक बड़ा ही खूबसूरत प्रीसिंक्ट है, जिसमें आपको 2000 गज के प्लॉट मिलते हैं और चंद एक प्लॉट आपको मिलते हैं इकबाल प्लॉट, जो कि लोकेट करते हैं मेन वेस्टर्न सर्विस रोड के ऊपर और फेसिंग 2000 गज के प्लॉट्स की। यानी एक घर ये जो आपको स्क्रीन पे सामने बना नज़र आ रहा है बिल्कुल जिना एवेन्यू की बैक साइड है। पहले हम छोटे प्लॉट की बात कर लें, फिर हम बड़े प्लॉट की बात कर लेंगे। ये घर के सामने जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी जगह, ये 152 गज के प्लॉट हैंगे और ये प्लॉट भी बड़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ भी तकरीबन 75 से 80 लाख रुपये तक का रेट आता है। 152 गज के प्लॉट अलॉटमेंट के साथ आपको मिलते हैं और यहाँ पर भी आप फौरी तौर पर लेकर प्लॉट घर बना सकते हैं। जिना एवेन्यू की बैक साइड है बिल्कुल ये। और बाकी जो हैं इस प्रीसिंक्ट 3 के अंदर लोकेट करते हैं 2000 गज के प्लॉट, तकरीबन 2000 गज के प्लॉट हैं और कुछ जो है प्लॉट काफ़ी बड़े भी हैं, इसमें एक्स्ट्रा लैंड वगैरह के साथ ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। और प्रीसिंक्ट 3 के अंदर 2000 गज के प्लॉट की जो इस वक्त वैल्यू चल रही है वो तकरीबन समझ लें कि इस वक्त 5 करोड़ प्लस का आपको यहाँ पर प्लॉट मिलता है। अगर कोई डिफेक्टेड प्लॉट है कमर्शियल बैक वगैरह तो शायद थोड़ा सा कम में आपको मिल जाए, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर जो है वो 5 से 6 करोड़ के दरमियान रेट आता हैगा। घर यहाँ पर बहुत कम बिकने के लिए आते हैं, इसलिए हम घरों की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 4 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 4 में आपको 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। 500 गज के प्लॉट यहाँ पर जो ख़ास तौर पर 800 सीरीज़ है, 700 सीरीज़ है, 900 सीरीज़ है, इन नंबरों में अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो वो लगभग यहाँ पर कॉस्ट करता है तकरीबन 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 60 लाख रुपए के दरमियान। और अगर आप कोई प्लॉट छोटे नंबरों में लेते हैं तो यहाँ आपको प्लॉट मिल जाता है तकरीबन 1 करोड़ 40 से 45 से 50 लाख के दरमियान। यानी 1 करोड़ 40 से 50 लाख के दरमियान आपको 300, 400 और 200, 100 के नंबरों में इस तरह से प्लॉट मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं या घरों की बात कर लेते हैं। ओवरऑल घर की अगर मैं जनरली बात करूं यहाँ पर तो 6 करोड़ से लेकर समझ लें 7 करोड़ 7.5 करोड़ तक का घर यहाँ पर अवेलेबल होता है, जिसमें बेसमेंट वाले भी घर आपको मिल जाते हैं, जिसमें नॉर्मली ज़्यादातर घर जो है वो ग्राउंड प्लस 1 बने हुए हैं, अच्छे घर बने हुए हैं, मुनासिब घर हैं। और इनमें अगर आप कोई बेसमेंट वाला घर लेने जाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलता हैगा। तो ये हमने बात करी प्रीसिंक्ट 4 के हवाले से, और अब हम बात कर लेंगे प्रीसिंक्ट 5 बहरिया हिल्स के हवाले से। काफ़ी अच्छा प्रीसिंक्ट है बहरिया हिल्स, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है, थीम पार्क के फ़ौरन बाद और मलिक रियाज साहब के घर से थोड़ा पहले। मतलब इस बीच में अगर आप देखेंगे छोटा सा टुकड़ा हैगा और काफ़ी आबाद इलाका है ये। और यहाँ अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 20 लाख के दरमियान यहाँ पर प्लॉट मिलता है। लोकेशन पर बहुत डिपेंड करेगा और अच्छी लोकेशन होगी, पार्क वगैरह बने हुए हैं बीच में, काफ़ी ज़्यादा घर बन रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी लोग फैमिलीज़ वगैरह भी रहती हैं यहाँ।
यहाँ तो यहाँ आपको कम से कम भी जो प्लॉट की कॉस्ट है वो तकरीबन यहाँ मिलती है 1,80,00,000 रुपये, और मैक्सिमम यहाँ पर 2,25,00,000 के दरमियान आपको मिल जाता है। घरों की बात कर लें अगर यहाँ पर, तो घर तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ रुपए तक में आपको मिल जाता है। अच्छा घर बना हुआ होगा, ज़्यादा बेसमेंट वाला घर है और अच्छा घर है, तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली उसी हिसाब से बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 6 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 6 में आपको 250 गज के प्लॉट मिलते हैं। काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। 250 गज के जो प्लॉट्स हैं इसमें, ये प्रीसिंक्ट 6 के अंदर ये 3-4 लोकेशन में डिवाइड हम इसको करते हैं। और इसमें जो मिडवे के करीब वाली लोकेशन है, जैसे कि 1500 वाले नंबर हैं, 1600 वाले नंबर हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आप मिडवे कमर्शियल देख सकते हैं। इसके बिल्कुल एडजेसेंट में प्रीसिंक्ट 6 के जो शुरुआत है, या ओवरसीज़ ब्लॉक भी कहलाता है, यहाँ पे तकरीबन 90 से 1 करोड़ रुपए तक का रेट आता है। मिड लोकेशन में चले आए तो तकरीबन 80, 85, 90 लाख रुपए इसी तरह से रेट आएगा। अगर आप बैक साइड वाली लोकेशन में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ, जो कि प्रीसिंक्ट 7 की तरफ लगती है, अगर इसकी हम बात कर लें तो यहाँ पे तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए। और अगर आप हाइटेड लोकेशन की बात करें, जो कि टॉप हाइटेड लोकेशन है, जब पार्क भी एक बना हुआ है, एक ही पार्क बना हुआ है पूरे प्रीसिंक्ट 6 के अंदर, अगर हम उसकी सराउंडिंग की बात कर लें तो यहाँ पर 250 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए तक मिलता है। ओवरऑल 250 गज के घरों की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो 3.25 से 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान आपको घर मिलता है, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 7 की। प्रीसिंक्ट 7 में आपको मिलते हैं 1000 गज के प्लॉट्स, और काफ़ी घर बने हैं यहाँ पर, दूर दूर बने हुए हैं लेकिन काफ़ी घर बन चुके हैं। काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, और यहाँ 1000 गज के प्लॉट की वैल्यू इस वक्त जो कमर्शियल फेसिंग हैं, या फिर बाउंड्री वॉल फेसिंग है, या इस तरह के खड्डे या डिप्रेशन वाले प्लॉट हैं, कोई ना कोई डिफेक्ट के साथ है, तो वो तकरीबन 2-2.25 करोड़ रुपए तक के दरमियान मिलते हैं आपको। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो साफ़ सुथरे अच्छे प्लॉट हैं मिड लोकेशन में, मीडियम लोकेशन के, और मतलब जनरल लोकेशन के अगर प्लॉट हैं, कोई खड्डा या कोई नाला या कोई कमर्शियल वगैरह उनके आसपास नहीं है, नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट है, तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक आपको मिलता है। कोई पार्क फेसिंग कॉर्नर या कोई इस तरह का प्लॉट होगा तो आपको 2.25 करोड़ तक भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 8 में आपको मिलते हैं 250 गज के प्लॉट। काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और काफ़ी आबाद प्रीसिंक्ट है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि प्रीसिंक्ट 1 के बाद अगर कोई प्रीसिंक्ट 250 गज में आबाद है तो वो प्रीसिंक्ट 8 हैगा। बहुत अच्छी लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हुए हैं, इवन हर दिन इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मौजूद होती है। ज़रा सी भी रेटों में फ्लक्चुएशन होती है तो यहाँ पर फौरी तौर पर प्लॉट बिक जाता है। मिनिमम प्लॉट की अगर हम बात करें 75 से 80 लाख रुपये, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1,30,00,000 रुपये तक का यहाँ पर रेट जाता है। 250 गज के प्लॉट हैं, मुख्तलिफ लोकेशन है, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं यहाँ पर। अच्छी लोकेशन के अच्छे प्राइस हैं। थोड़ा सा अगर आपका प्लॉट कमर्शियल बैक या कोई इस तरह का है तो 75 से 80 लाख रुपए तक में बिकता है। वो मुश्किल होती है थोड़ा बेचने में, लेकिन बिक जाता है। अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, डिप्रेशन वाली जगह नहीं है, साफ़ सुथरी लोकेशन है, तो वो तकरीबन 90 से 1 करोड़ रुपए तक की बात कर सकते हैं। और यहाँ जो ऊपर वाली साइड है, जो कि अली ब्लॉक के जस्ट अपोजिट वाला एरिया है, 1500-1600 सीरीज़ कहलाती है, 1400, 1500, 1600, इन नंबरों में अगर कोई प्लॉट आप लेने जाते हैं तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान आपको मिलता है नॉर्मल जनरल प्लॉट। अगर कोई कॉर्नर, सेमी कॉर्नर या इस तरह का कोई प्लॉट लेने जाते हैं आप, तो वो 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान आपको मिलता है। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 8 में प्लॉट्स के हवाले से। अब यहाँ अगर हम घरों की बात करें तो घर यहाँ पर उसी तरह से हैं। अगर हल्की लोकेशन पर, मतलब कम बजट वाले प्लॉट पे घर बना हुआ है तो वो आपको 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए में मिलता है। अगर मिड लोकेशन में घर बना हुआ है तो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए तक का मिलता है। अच्छी लोकेशन के प्लॉट पे घर बना हुआ है तो तकरीबन 4, 4.25, 4.5 करोड़ तक भी इस तरह का रेट आता है। कॉर्नर वगैरह का बिल्कुल डिफरेंट रेट होता है क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा लैंड होती है। 20 गज से लेके समझ लें 80 गज तक, यानी 100 गज भी एक्स्ट्रा लैंड कई प्लॉटों में मिल जाती है लोगों को। तो अगर पूरे प्लॉट के ऊपर घर बना हुआ है, एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर भी घर बना हुआ है, तो उसके चार्जेस पे करे गए होते हैं। उनके बिल्टअप प्रॉपर्टी के भी जो है, बिल्टअप एरिया के भी चार्जेस पे लेता है बहरिया, वो भी पे किए गए होते हैं। तो वो भी जो है आपको पे करना पड़ते हैं। यानी सब कुछ ऐड करके कॉर्नर वगैरह का घर आपको यहाँ पर तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ रुपये के दरमियान कॉस्ट करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट
9 बहरिया हिल्स के हवाले से, जो कि मस्जिद के सराउंडिंग वाला इलाका है, ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल सराउंडिंग में जो एरिया हैगा। यहाँ अगर हम नॉर्मल जनरल प्लॉट की बात करें तो 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान हमें मिल जाता है। यहाँ एक आध घर भी बिकने के लिए आया हुआ है, 500 गज का घर जो कि 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। वो आपको तकरीबन यहाँ पर कॉस्ट करेगा 5 करोड़ 75 लाख से 6 करोड़ के दरमियान। वो घर बिल्कुल रेडी घर आपको मिल जाता है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे प्लॉट्स की बात करें तो 1 करोड़ 30 से 40 लाख रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 10 के विलास की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 10A के विलास जो कि 200 गज पर मुश्तमिल 3 बेडरूम पर, ये 200 गज पर मुश्तमिल 3 बेडरूम के ये घर हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, हाइटेड लोकेशन है, स्प्लिट लेवल है, काफ़ी हवादार एरिया हैगा। ये कमर्शियल बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है आपको। करीबी इन घरों से निकलें बाहर तो मार्केट, मस्जिद, स्कूल, पार्क सब कुछ करीब करीब यहाँ से आपको मिल जाता हैगा। प्रीसिंक्ट 6 में ही अब स्कूल बन गया हैगा, तो यहाँ से बिल्कुल हार्डली जो है 5 से 7 मिनट के ड्राइव पर आपको स्कूल भी, विकन हाउस यहाँ पर करीबी मिल जाता है। 200 गज का जो घर है, अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 95 से 2 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ पर घर मिलता है, जो कि रेडी टू मूव होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये सराउंडिंग काफ़ी अच्छी और आबाद इलाका है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10B के प्लॉट्स के हवाले से। 10B में 125 गज के प्लॉट हैं। 125 गज के जो प्लॉट हैं यहाँ पर प्राइसेस इस वक्त जो है 32-33 लाख रुपए से लेकर 38 लाख रुपए के दरमियान है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर अच्छे लोकेशन है तो अच्छे प्राइसेस होंगे। अगर कोई जनरल नॉर्मल लोकेशन है, बाउंड्री के आसपास आता है, तो वो आपको थोड़ा कम में भी मिल सकता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 11A के विलास के हवाले से, जो कि 200 गज पर मुश्तमिल 10A के बिल्कुल एडजेसेंट तकरीबन 400-500 ही घर हैं, बहुत ज़्यादा घर नहीं है। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ये भी स्प्लिट लेवल है, हाइटेड लोकेशन है, अच्छी हवादार एरिया हैगा ये। यहाँ 200 गज का घर रेडी टू मूव 3 बेडरूम पर मुश्तमिल आपको मिलता है तकरीबन 1 करोड़ 90 से 1 करोड़ 95 लाख रुपए तक। और 11A के अंदर ही अगर हम बात करें तो 152 गज के भी घर बने हुए हैं, जो कि 1 करोड़ 65-70 लाख रुपए से शुरू होते हैं और 2 करोड़ रुपए तक जाते हैं। डिपेंड करता है, कॉर्नर वगैरह के थोड़े ज़्यादा रेटिंग है, और नॉर्मल जनरल जो घर रहेगा बीच का वो तकरीबन 1 करोड़ 65 से 70 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 11B के हवाले से। 11B में आपको जो विलास हैं वो मिलते हैं, और 11B में आपको कुछ प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11B के विलास के हवाले से। थोड़ी सी जगह है, काफ़ी खूबसूरत एरिया हैगा। ये 152 गज के जो घर हैं 3 बेडरूम पर मुश्तमिल, बिल्कुल इकबाल विला टाइप के घर बने हुए हैं ये। और ये आपको इस वक्त कॉस्ट करते हैं तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास। और 11B में अगर हम प्लॉट की बात करें तो 125 गज का प्लॉट लगभग 40 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। यहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ अगर आप प्राइवेट घर लेने जाते हैं तो 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 45 लाख रुपए तक आपको 125 गज का घर मिल जाता हैगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अली ब्लॉक के हवाले से। अली ब्लॉक 125 गज पर मुश्तमिल ये काफ़ी भरा हुआ प्रीसिंक्ट है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है ये, 1 आध महीने पुरानी इमेजेस आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर तकरीबन 70-75% प्लॉट्स पे घर बन चुके हैं। जो प्लॉट्स खाली हैं अभी उनकी भी अच्छी मार्केट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाउन है। यहाँ अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो लगभग 50 लाख रुपये तक आपको जो बड़े नंबर हैं, स्पेशली 3000, 4000 या 2500, मतलब 2500, 2000 के नंबर जो हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 50 से 52 लाख रुपए तक का रेट आता है। जो छोटे नंबर हैं उनमें तकरीबन आपको 50 लाख रुपए के आसपास रेट आता है। और बिल्कुल ही जो शुरू के नंबर मतलब 1500, 1400 इस तरह के नंबर हैं, इनकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ ये पीछे टेल वाला एरिया आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान आपको प्लॉट मिलता हैगा। ये तो हमने बात करी 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं घरों के हवाले से। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल अली ब्लॉक में या 4 बेडरूम पर मुश्तमिल 125 गज का घर आपको इस वक्त मिलता है लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक। 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान यहाँ पर आपको घर मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रीसिंक्ट 14 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 14 में इस वक्त 30 से 35 लाख रुपए में कहूँगा यहाँ पर रेट आता है 125 गज के प्लॉट का।
बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लॉट्स नहीं हैं, थोड़े से ही प्लॉट हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 15 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 15 में आपको 125 गज का प्लॉट लगभग 38 से 40 लाख रुपए तक मिलता है। और इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो 15A हमें देखने को मिलता है। 15A में काफ़ी जगह भी अनडेवलप है, जो डेवलप एरिया है वहाँ पर 24-25 लाख रुपए का रेट है, जो अनडेवलप एरिया है वहाँ पर 19-20 लाख रुपए का रेट है इस वक्त। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 15B के हवाले से, 15B के अंदर अगर हम 125 के प्लॉट लेने जाते हैं तो यहाँ पर हमें प्लॉट की कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 27-28 लाख रुपए तक हमें अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल जाता है। ये तकरीबन डेवलप एरिया है और यहाँ पर काफ़ी डेवलप हो चुकी है, लेकिन घर वगैरह भी नहीं बने हैं यहाँ पर, लेकिन प्लॉट के प्राइसेस यहाँ पर इंटैक्ट होंगे। 27-28 लाख रुपए यहाँ पर प्लॉट की कॉस्ट चलती हैगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 16 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 16 को अगर हम देखते हैं 250 गज पर मुश्तमिल जिना एवेन्यू का दूसरा प्रीसिंक्ट है। पहला प्रीसिंक्ट 1 मिलता है। आप आगे आते हैं थोड़ा सा 5-7 मिनट के ड्राइव पर ही प्रीसिंक्ट 16 आपको मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 16 में 250 गज के प्लॉट होंगे और यहाँ पर भी वेरिएशंस हैं काफ़ी प्लॉट प्राइसेस के हवाले से। नॉर्मली अगर हम स्ट्रीट 1 to 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक 250 गज का प्लॉट जो है वो कॉस्ट करता है तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए में। और जो दूसरी लोकेशन है स्ट्रीट 1 to 3 के पास ही दूसरे प्लॉट होंगे वो 1800, 1700 और 1600 इस तरह के नंबरों में हैं। तो यहाँ आपको तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए में एक प्लॉट कॉस्ट करता है। और बीच वाली लोकेशन की अगर हम बात करें, ये थोड़ी सी भूल भुलैयों वाला इलाका कहलाता है। इनकी अगर हम बात करें सेंटर वाले लोकेशन की तो यहाँ पर आपको 60 से 65 लाख रुपए में प्लॉट मिलता है। और यहाँ अगर हम देखें ऊपर एवेन्यू, जो नर्सरी एवेन्यू हैगा, नर्सरी वाला एरिया हैगा, या ऊपर जहाँ मस्जिद, पार्क, स्कूल, ये सारा कुछ एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, इस सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए तक का रेट आता है। यहाँ हम घरों की अगर बात कर लें तो 250 गज का घर इस वक्त जो है हमें 3 से 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है। अगर कोई मिड लोकेशन में घर बना हुआ है तो वो आपको थोड़ा कम में भी मिल जाता हैगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 17 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 17 मुश्तमिल है 500 और 1000 गज के प्लॉट्स पर। 1000 गज के बहुत लिमिटेड प्लॉट हैं, बहुत अच्छी प्लॉट हैं, ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। बिल्कुल ये सामने आप देख सकते हैं मलिक रियाज साहब का घर, उसके जस्ट अपोजिट ये प्रीसिंक्ट 17 हार्डली जो है मेन गेट से 7-8 मिनट के ड्राइव पर होगा। इम्तियाज़ करीब है, पैरागॉन के अपार्टमेंट्स करीब हैं, सब चीज़ करीब है, थीम पार्क करीब है, सेंट्रलाइज लोकेशन है। बहुत अच्छी लोकेशन के हवाले से अगर हम देखें इसे तो 500 गज के हवाले से मैं सबसे पहले बात करूंगा। 500 गज का प्लॉट आपको यहाँ पर 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। और 1000 गज के प्लॉट की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 75 से 4.25 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह हम प्रीसिंक्ट 18 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 18 में 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं और वो भी तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम चलेंगे प्रीसिंक्ट 19 की जानिब। प्रीसिंक्ट 19 में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हमें मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, फुल्ली आबाद है। टोटली अभी 2 टावर जो हैं, टावर 25 और 26, ये अभी आबाद नहीं है, इनकी पोजीशन अनकरीब मिलने वाली है, रिसेंटली ये कंप्लीट हुए हैं। और बाकी के जो 24 टावर हैं वो तकरीबन आबाद होंगे। चंद एक अपार्टमेंट आपको यहाँ पर सेल पर मिलते हैं। यहाँ अगर हम 2 बेड के अपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 बेड का अपार्टमेंट मिनिमम 75 लाख रुपए और मैक्सिमम 85 लाख रुपए के दरमियान हमें कॉस्ट करता है। अगर जिना एवेन्यू फेसिंग है, कोई अच्छा काम हुआ हुआ है घर के अंदर, तो थोड़ा सा महंगा भी आपको मिल सकता है। बात कर लेते हैं 3 बेडरूम के अपार्टमेंट के। 3 बेडरूम का अपार्टमेंट टावर 4, टावर 6 और टावर 7, ये 3 टावर जो हैं वो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स के हैंगे। और इनके अंदर जो रेट हैगा तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के दरमियान हैगा। टावर 8 जो है वो एक ही टावर हैगा जिसमें 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं और वो 2 करोड़ 80 से 3 करोड़ रुपए तक आपको कॉस्ट करता है। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 19 में 2, 3 और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से प्रीसिंक्ट 20 की तरफ। प्रीसिंक्ट 20 बिल्कुल आगे चले जाता है, ये बहरिया का फ़ेज़ 2 कहलाता है। फ़ेज़ 2 में समझ लें पूरा ही गोल्फ लोकेट करता है, बड़ा एरिया हैगा, गोल्फ सिटी का एरिया ये। इसके अंदर अगर हम बात कर लें 500, 1000 और 2000 गज के प्लॉट मिलते हैं। जनरली अगर हम बात करें 500 गज का प्लॉट यहाँ पे 55-60 लाख रुपए से शुरू होता है और वो फिर 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक जाता है। लोकेशन
बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। यहाँ पर अच्छी लोकेशन के अच्छे पैसे होंगे। इसी तरह अगर हम 1000 गज़ के प्लॉट की बात करते हैं तो 1000 गज़ का प्लॉट हमें 1,80,00,000 रुपए से 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है। लोकेशन पे वही बात आ जाती है कि लोकेशन अच्छी है तो पैसे भी अच्छे हैं। 2000 गज़ के प्लॉट ज़्यादातर गोल्फ़ के अंदर अंदर लोकेट करते हैं, जो गोल्फ़ के बिल्कुल व्यू पर हैं या बैक उनकी गोल्फ़ पर है या लेक फेसिंग के प्लॉट हैं, तो वो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए तक आपको 4.5 से 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलते हैं गोल्फ फेसिंग 2000 गज़ के प्लॉट। और नॉन गोल्फ फेसिंग के कुछ प्लॉट हैं जो गोल्फ के अंदर तो लोकेट करते हैं लेकिन वो गोल्फ फेसिंग वगैरह नहीं है, तो वो तकरीबन 3.25 से 4 करोड़ रुपए में आपको मिल जाते हैं। इसी तरह 20A प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 55-60 लाख रुपए में आपको 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। बहरिया का गोल्फ के अंदर ही ये प्रीसिंक्ट है, 20A ये कहलाता है। गोल्फ सिटी का ये एरिया है ये, और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 500 गज़ के प्लॉट हैं। और यहाँ पर 500 गज़ का रेट 55-60-65 लाख रुपए लोकेशन पे डिपेंड करता है। नॉर्मल जनरल लोकेशन है, कोई इतनी ग्रीनरी नहीं है, आप देख सकते हैं, और ढलान है, काफ़ी डिप्रेशन वाला इलाका है, देख के प्लॉट लिया जाता है यहाँ पर। अगर कोई भी प्लॉट आप यहाँ परचेज़ करें तो लाजमी उसका विज़िट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 21 की। प्रीसिंक्ट 21 में 250 गज़ के प्लॉट आपको मिलते हैं, तकरीबन 27-28 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 22 की जानिब। प्रीसिंक्ट 22 बहुत ही अच्छी एक लोकेशन है। इसमें एक डैम भी खूबसूरत सा बना हुआ है और एक पिकनिक पॉइंट भी यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर अगर हम 250 गज़ के प्लॉट्स की बात करें जो कि लेवल साफ़ सुथरा प्लॉट है, तो वो 30 से 32 लाख रुपए तक आपको मिलता है। और अगर कोई कमर्शियल बैक या कोई इस तरह का खड्डे वाला प्लॉट है तो वो आपको और कम में यहाँ पर मिल सकता है। इसके साथ ही प्रीसिंक्ट 23 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 23 में 125 गज़ के प्लॉट मिल जाते हैं जो कि 20-22 लाख रुपये के दरमियान इनका रेट आता है। 24 प्रीसिंक्ट है, 24 प्रीसिंक्ट में भी तकरीबन 19-20 लाख रुपए तक का रेट आता है। इसके साथ ही बिल्कुल प्रीसिंक्ट 25 है जो कि गोल्फ़ के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है, और ये स्कूल के बिल्कुल सामने का जो बहरिया का स्कूल बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत वो लेवल कॉलेज भी है ये। और इसी के सामने ये एडजेसेंट ये बिल्कुल प्रीसिंक्ट है, अपोजिट ये प्रीसिंक्ट कह लें इसको या एडजेसेंट आप कह लें। तो यहाँ 125 गज़ के प्लॉट हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 22-23 लाख रुपये में 125 गज़ का प्लॉट आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 26 में 125 गज़ के प्लॉट हैं, लेकिन ये अभी अनडेवलप एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी और यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब मामला यहाँ पर अभी चले नहीं है। छोटी सी लोकेशन है, 25A की ये रह जाती है हमेशा। थोड़ा सा एरिया है जो ऑन ग्राउंड है, इसमें अभी कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। अगर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट अलॉटमेंट वगैरह आपने लिया हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा किसी को कन्वेंस करके भी बेचने की कोशिश की जाए तो 17-18 लाख रुपए में आपका प्लॉट यहाँ बिक सकता है 25A की अगर हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26A की। प्रीसिंक्ट 26A के अंदर जो अच्छे ऑन ग्राउंड लोकेशन के प्लॉट हैं वो तकरीबन अभी 27-28 लाख रुपए तक आपको मिल जाते हैं। और जो नॉन ऑफ ग्राउंड प्लॉट हैं, मतलब अभी तक जिनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है लेकिन वो सेफ़ प्लॉट हैं, तो वो तकरीबन 13-14 लाख रुपए में बिकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से प्रीसिंक्ट 27 की जानिब। प्रीसिंक्ट 27 में हमें 3 तरह की कैटेगरी मिलती है, जिसमें 125 गज़ के प्लॉट, 235 गज़ के विलास और 235 गज़ के प्लॉट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 125 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से। 125 गज़ के जो प्लॉट हैं वो तकरीबन यहाँ पर जो नॉर्मली कॉस्ट करते हैं 27-28 लाख से शुरू होता है और तकरीबन 35-36 लाख रुपए तक का रेट जाता है। विलास की अगर हम बात करें, यहाँ पे 235 गज़ के जो विलास हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान इनका रेट आता है। 235 गज़ का जो प्लॉट है वो भी तकरीबन आपको यहाँ पर 60 लाख रुपये तक मिल जाता है। इसके साथ ही सामने की तरफ अगर हम देखते हैं जिना एवेन्यू के दूसरी साइड पर, तो 27A प्रीसिंक्ट 27 है। यहाँ प्लॉट प्राइस काफ़ी वेरी करते हैं। यहाँ पर गोट के पास वाली लोकेशन में आपको तकरीबन 70-75 लाख रुपए, 65 से लेकर 75 लाख रुपए के दरमियान प्लॉट मिल जाता है। और जिना एवेन्यू के करीब करीब ये घर आपको कुछ बने हुए नज़र आ रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप जिना एवेन्यू के करीब करीब प्लॉट लेते हैं तो तकरीबन यहाँ पर 90 से 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक आपको कॉस्ट कर सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 28 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 28 के अंदर 125 गज़ के जो प्लॉट हैं तकरीबन यहाँ पर 27-28 लाख रुपए में मिलते हैं। कॉर्नर वगैरह लेने जाएंगे तो 33-34 लाख रुपए तक आपको कॉस्ट करेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रीसिंक्ट है। डांसिंग फाउंटेन यहाँ पर बना हुआ है, बारौनक इलाका है, अच्छी लोकेशन है और ये मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है ये एरिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 29 की बात कर लेते हैं।
प्रीसिंक्ट 29 में जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ घर भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। जिन एवेन्यू के करीब करीब अगर आप रहते हैं तो तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए में आपको 500 गज का प्लॉट मिलता है। अगर कोई कॉर्नर, सेमी कॉर्नर या कोई इस तरह की चीज़ है तो 85 से 90 लाख रुपीज़ तक का रेट आता है यहाँ पर। और इसी के बराबर में अगर हम देखते हैं तो प्रीसिंक्ट 30 हमें मिलता है। प्रीसिंक्ट 30 जो मेन जिना एवेन्यू के करीब करीब है, लगभग 48 से 50 लाख रुपए का रेट है। मिड लोकेशन में 45 से 46 लाख रुपए का रेट है। और बिल्कुल पीछे वाली बैक साइड की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए तक का रेट आता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 31। प्रीसिंक्ट 31 में आधे में हमें विलास मिल जाते हैं बने हुए, जो कि 235 स्क्वायर यार्ड्स पर बिल्टअप हुए हुए हैं। और यहाँ पर 3 बेडरूम का ये घर हमें इस वक्त मिलता है 1,40 से 50 लाख रुपए के दरमियान, लोकेशन पे डिपेंड करेगा। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं 31 में 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से, जो कि 23-24 लाख रुपए में अवेलेबल हैं। बहुत इजीली मिल जाता है यहाँ पर प्लॉट। काफ़ी घर बने हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बने हैं। स्कूल भी बहरिया ने बना दिया अब यहाँ पर। और यहाँ अगर हम नॉर्मली पीछे वाली साइड की बात करें तो बहुत कम यहाँ पर रेट आता है, तकरीबन 20-20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए में आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हम इसकी बैक साइड पर देखते हैं प्रीसिंक्ट 32। प्रीसिंक्ट 32 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जो कि स्पोर्ट्स सिटी के विलास के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ अगर हम 250 गज के प्लॉट्स की बात करें तो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का रेट है। और अगर हम नीचे वाले हिस्से जो कि शुरू की गलियाँ हैं, स्ट्रीट 1 2 3 4, अगर हम ये वाले एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें प्लॉट जो है तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 33 की जानिब। प्रीसिंक्ट 33 500 और कुछ हज़ार गज पर मुश्तमिल एक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। 500 गज के प्लॉट प्रीसिंक्ट 3 के अंदर 45 से 55 लाख रुपए के दरमियान ऑफ़र होते हैं, भी मिल जाते हैं। और 1000 गज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 80 to 90 लाख रुपीज़ में हमें यहाँ प्लॉट मिल जाता है। ये तो हमने बात करी अभी आपके लिए ओल्ड बहरिया जितना भी था वो प्रीसिंक्ट 1 to 33 तक ये ओल्ड बहरिया कहलाता है। इसके बाद यहाँ से 34 प्रीसिंक्ट जो है वो शुरू हो जाता है और 34 प्रीसिंक्ट स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसिंक्ट है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 32, 33, 34, 35 इस तरह का रेट आता है 250 गज के प्लॉट का। प्रीसिंक्ट 35 की अगर हम बात कर लें तो प्रीसिंक्ट 35 में 350 गज के विलास 4 बेडरूम पर मुश्तमिल काफ़ी अच्छे घर हैं ये। और बिल्ड मतलब बना बनाया घर आपको यहाँ पर बना हुआ बिल्कुल तैयार रेडी टू मूव घर यहाँ पर 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख के दरमियान मिलता है, जिसको फौरी तौर पर आप लेकर इसमें शिफ्ट हो सकते हैं या रेंटेड आउट इसको कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी बड़ी चॉइस आपको मिलती है कि कॉर्नर वगैरह, सेमी कॉर्नर थोड़े से महंगे आपको मिलेंगे, लेकिन ये है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में इंशाल्लाह आगे चल के ये काफ़ी बेनिफिट दे सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ प्रीसिंक्ट 36 में। प्रीसिंक्ट 36 में 1000 गज और कुछ प्लॉट आपको 500 गज के मिल जाते हैं, जो कि मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है प्रीसिंक्ट 36 में 1000 गज की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 40 से 50 लाख के दरमियान है। और 500 गज की बात करें तो तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। इसके बाद सामने देखते हैं प्रीसिंक्ट 37 हमें मिलता है, जो कि आईफल टावर वाला प्रीसिंक्ट है। इसमें अगर हम देखते हैं या आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आईफल टावर आपको सामने दिख सकता है बिल्कुल। और ये लोकेशन प्रीसिंक्ट 37 स्टेडियम के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। इस स्टेडियम की सराउंडिंग में अगर हम बात करें और यहाँ अगर हम प्लॉट्स के 1000 गज के प्लॉट्स हैं, कुछ प्लॉट 500 गज के हैं। 500 गज का प्लॉट आपको यहाँ पर तकरीबन 50 लाख रुपए जो ऑन ग्राउंड अलॉटमेंट वाला प्लॉट है। और अगर 37 में 1000 गज के प्लॉट की बात करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए तक आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 38 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 38 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं और इस वक्त जो है उनकी वैल्यू तकरीबन 60-65 लाख रुपए चल रही है। कि लोग यहाँ पर मांगते 90 लाख रुपए हैं, 80 लाख रुपए हैं, लेकिन मिलते नहीं है। बिकता जो प्रैक्टिकली रेट है वो 60-65 लाख रुपए तक का आएगा। प्रीसिंक्ट 39 अनडेवलप एरिया है अभी अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ भी तकरीबन ऐसे ही 50 से लेके 60 लाख रुपए के दरमियान का रेट आता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 40 की। प्रीसिंक्ट 40 के अंदर आपको 250 गज के प्लॉट और कुछ प्लॉट आपको 500 गज के मिल जाते हैं। 250 गज का प्लॉट यहाँ पर आपको 30 लाख रुपए के आसपास मिलता है और 500 गज का प्लॉट आपको 40 से 42 लाख रुपए तक मिल जाता है।
प्रीसिंक्ट 41 की अगर हम बात करें, छोटा सा एरिया है, अनडेवलप है अभी। यहाँ अगर किसी आपके पास प्लॉट हैं तो बिल्कुल आप अभी बिल्कुल बेचने की ज़रूरत नहीं है। बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अप टू 70% माइनस में यहाँ प्लॉट बिकेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बहरिया ग्रीन्स की बात कर लेते हैं। बहरिया ग्रीन्स के अंदर 75 गज के प्लॉट हैं। अभी एक ये मामला चल भी रहा था कि जामशोरों में लोकेट करता है एरिया, और ये नैब वगैरह के मामलात यहाँ भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन इनका कोई मतलब यहाँ प्लॉट्स की अगर रेट्स की बात करें तो 6-7 लाख रुपए तक का रेट आता है। 75 गज के ये प्लॉट हैंगे, और यहीं कहीं लोकेट करता है प्रीसिंक्ट 61, 62, 63। अगर हम इनकी बात करें तो 61 प्रीसिंक्ट के अंदर जो रेट आता है वो तकरीबन समझ लें कि 7 से 8 लाख रुपए के दरमियान, और 62 प्रीसिंक्ट की बात करें तो 6 से 7 लाख रुपए के दरमियान, और प्रीसिंक्ट 63 की बात करते हैं तो तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपए के दरमियान। इसके बाद हम यहाँ से सीधा चलते हैं बहरिया पैराडाइज की जानिब। बहरिया पैराडाइज का सबसे पहला प्रीसिंक्ट 46 हैगा, जो कि 250 गज पर मुश्तमिल एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है। गो कार्ट का ये एरिया कहलाता है, इसको गो कार्ट के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ की अगर हम बात करें 250 गज के प्लॉट्स की तो तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए में मिल जाता है। इसी तरह प्रीसिंक्ट 47 की बात करते हैं तो 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान रेट आता है। प्रीसिंक्ट 48 की बात करें तो यहाँ भी 50 से 55 में आपको मिल जाएगा। और 250 गज के प्लॉट प्रीसिंक्ट 49 के अंदर भी लोकेट करते हैं, और यहाँ भी तकरीबन आपको 50 लाख रुपए के आसपास प्लॉट मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 50। प्रीसिंक्ट 50 के अंदर कुछ प्लॉट 250 गज के हैं, और कुछ जो हैं 500 गज के प्लॉट्स हैं। जो 250 गज के प्लॉट हैं वो तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए, और 500 गज के जो प्लॉट हैं वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आपको मिल जाते हैं। इसी के सामने प्रीसिंक्ट 51 की अगर हम बात करें, यहाँ लोकेट करते हैं 500 गज के पैराडाइज के विलास, जो कि 5 बेडरूम पर मुश्तमिल काफ़ी अच्छे घर हैं। तकरीबन 4 करोड़ 60 से 4 करोड़ 70 लाख रुपए के दरमियान आपको ये घर मिलता हैगा। इसी के बाद हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 54 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 54 प्रीसिंक्ट सेंट्रल पार्क वाला एरिया हैगा ये। और इसमें सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की मैं बात करूं तो जितने आपने भरे हुए हैं पैसे, जितने भी भरे हुए हैं उसमें तकरीबन 20-25% माइनस का इसमें रेट आता है। इसी के साथ कुछ प्लॉट हैं, और यहाँ भी तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए में आपको 250 गज का प्लॉट मिलता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 56 और 57, 1000 गज के प्लॉट हैं। बहुत महंगे बहरिया ने दिए थे यहाँ पर, 1 करोड़ 95 लाख रुपए का प्लॉट यहाँ पर दिया गया था। और इस वक्त अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूँ तो लगभग ये 50-60% माइनस में यहाँ पर सेल होता है। और इनका रास्ता अब यहाँ से नहीं है, ये आपको 27 से इसमें आना जाना पड़ता है। और बीच वाली एरिया काफ़ी बड़ी डिस्प्यूटेड लैंड में चले गई थी, और इस वजह से जो है इनका रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ये तो हमने बात करी ओवरऑल बहरिया के प्राइसेस और इसी के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। फिर गुजारिश में यही करना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ही ली है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। और साथ ही फिर वही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई अपने प्लॉट्स या अपार्टमेंट या किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, या कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं, आप फ़ौरन, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकें।